नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है, क्योंकि हमारे भारत की जो जनसंख्या है अभी भी 70% लोग जो है गांव में ही निवास करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। जबकि ये सब बेसिक चीज़ है, इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि ग्राम किसे कहते हैं, ग्राम सभा किसे कहते हैं और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्राम को। तो देखिए, जो ग्राम है ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। ग्राम जो है ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं गांव। हिंदी में हम लोग गांव कहते हैं। तो गांव का निर्माण कैसे होता है? तो गांव का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। जहां पर भी कुछ लोग रहने लगते हैं तो धीरे धीरे वो जो जगह है, जो स्थान है, एक गांव का रूप ले लेता है और उसको एक गांव घोषित कर देता है। इस तरह से एक गांव का निर्माण होता है। अब समझते हैं कि ग्राम सभा का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, ग्राम सभा का निर्माण होता है गाँव से ही। गाँव में जितने लोग रहते हैं सब गांव के सदस्य कहलाते हैं, लेकिन ग्राम सभा के सदस्य वही लोग कहलाते हैं जिनकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर की हो गई होती है और जिनका वोटर कार्ड बन गया, यानी कि जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया होता है, वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो यही जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो यही अगर गांव में ऐसे लोगों की संख्या जो है 1000 हो जाती है, तो 1000 जिस गांव में वोटर की संख्या हो जाती है तो उस गांव को ग्राम सभा बना दिया जाता है। उस गांव को ग्राम सभा बना दिया जाता है और वही जो वोटर होते हैं तो ग्राम सभा को चलाने के लिए, ग्राम सभा के विकास कराने के लिए उसमें जो है लोगों का चुनाव होता है और वही जो लोग चुन के जाते हैं तो वह जो है ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। और जो लोग चुने जाते हैं उसे कहते हैं ग्राम पंचायत सदस्य, और जो समिति बनती है उसे कहते हैं ग्राम पंचायत समिति। तो जो ग्राम पंचायत समिति होती है यह जो है गांव के विकास के लिए अपना कार्य जो है करती है और कार्य का जो है रोड मैप तैयार करती है, तो वो ग्राम पंचायत समिति कहलाती है। और ग्राम पंचायत ये पूरे आपके ग्राम सभा को जो है हैंडल करती है और इसके जो सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। तो दोस्तों इसको अगर मैं इस वीडियो को 2-3 बार देख लें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो गांव जो है प्राकृतिक रूप से बनता है, लेकिन ग्राम सभा जो है गांव के सदस्यों का ही एक समूह होता है और ग्राम सभा के विकास के लिए ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। तो जो ग्राम सभा होती है इसको व्यवस्थापिका कहा जाता है, ग्राम सभा को व्यवस्थापिका कहा जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राम सभा की गाँव के व्यवस्थापिका क्या किसे कहते हैं? तो गांव की व्यवस्थापिका जो है वह ग्राम सभा कहलाती है, जबकि गांव की जो कार्यपालिका है वह ग्राम पंचायत कहलाती है। गांव की कार्यपालिका ग्राम पंचायत कहलाती है। तो ये जो है कैसे इसका निर्माण होता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रहा हूँ, आप लोग इसे समझिए। जैसे कि मैं इसमें यहाँ पे लिखा हूँ कि ये गांव है, गांव की ये संख्या है ABCDEF, ये सभी गांव है ABCDEF, 6 गांव है। अब देखिए इसमें जो A गांव है तो A गांव में वोटर की संख्या कितनी है? वो 600 है, ठीक है। और B गांव में वोटर की संख्या कितनी है? वो 500 है। C गांव में 400 है, D गांव में 700 है, E गांव में 800, F गांव में 400 है, ठीक है। तो इतने सारे गांव हैं। तो A में 600 वोटर हैं और B में भी 500 वोटर है। तो एक ग्राम सभा के निर्माण के लिए न्यूनतम वोटर की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम वोटर की संख्या होनी चाहिए आपका 1000 अगर वोटर हो जाते हैं तो आपका जो गांव है वो ग्राम सभा बन जाएगी। तो किसी भी गांव के 1000 वोटर नहीं है तो अब दूसरे गांव से इनको मर्ज कर दिया जाता है, दूसरे गांव से इनको जोड़ दिया जाता है। तो जब ये दोनों गांव जुड़ जाते हैं A और B, तो इनमें वोटर की संख्या कितनी हो जाती है? 1100। तो वोटर की संख्या जब 1100 हो गई तो जाहिर सी बात है एक ग्राम सभा का निर्माण हो जाएगा। तो ये ग्राम सभा का निर्माण एक हो गया। अब ग्राम सभा का नाम किस गाँव के आधार पर रखा जाएगा? क्योंकि A कहेगा कि हमारे नाम से ग्राम सभा बने, B गाँव के लोग कहेंगे कि हमारे नाम से ग्राम सभा बने। तो इसीलिए इसको जो है किसी के बीच में विवाद न हो, इसके लिए ये निर्धारित किया गया है कि जिसके गांव में सबसे ज्यादा वोटर है उसी गांव के नाम पे ग्राम सभा का निर्माण होगा। तो ग्राम सभा के जो गांव है A में 600 वोटर है और B में 500 वोटर है, तो जाहिर सी बात है ग्राम सभा का नाम जो है A गांव पे रखा जाएगा। ठीक उसी तरह ग्राम सभा C में 400 गांव जो C है उसमें 400 वोटर है, D गांव में 700 वोटर है, तो जाहिर सी बात है ग्राम सभा का नाम D गांव पर होगा। ठीक उसी तरह से गांव E और F में जो है 800 और 400 वोटर है, तो ग्राम सभा का जो नामकरण होगा वो E गांव पे होगा, क्योंकि E में 800 वोटर हैं। अब यही जो ग्राम सभा है ये ग्राम सभा आपस में मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, ग्राम पंचायत का निर्माण।
तो ग्राम पंचायत का देखिए, ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो जो ग्राम पंचायत का जब निर्माण किया जाता है तो किसी न किसी ग्राम पंचायत का जो है नाम रखा जाता है कि ग्राम पंचायत जो है इस नाम से रखा जाएगा। तो अब इसमें भी झगड़ा होने लगता है, लोगों के बीच में, गाँव के बीच में झगड़ा होने लगता है कि हमारे गाँव पर रखा जाए। तो इसको दूर करने के लिए ये निर्धारित किया गया कि जिस ग्राम सभा में सबसे ज़्यादा वोटर रहेंगे उसी ग्राम सभा के नाम पर ग्राम पंचायत का नाम रखा जाएगा। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वोटर किसके पास है? तो ग्राम सभा ए के पास 1100 वोटर है, ग्राम सभा डी के पास भी 1100 वोटर है, ग्राम सभा ई के पास 1200 वोटर है। तो जाहिर सी बात है ग्राम पंचायत ई यानी कि ग्राम सभा ई के नाम पर ग्राम पंचायत का नाम रखा जाएगा, क्योंकि ग्राम सभा ई के पास 1200 वोटर है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ग्राम पंचायत का नाम हो जाएगा ई, यानी कि ई ग्राम पंचायत। तो इस तरह से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका ग्राम सभा है तो उस ग्राम सभा में ग्राम पंचायत सदस्यों का कितनी संख्या होगी इसकी भी हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज में निर्धारित किया गया है। अगर आपके ग्राम सभा में 1000 से 2000 के बीच में वोटर है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? तो वो 9 होगी। और अगर आपके ग्राम सभा में अगर वोटर की संख्या 2000 से 3000 के बीच में है तो वहाँ पर 11 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। और अगर आपके ग्राम सभा में वोटर की संख्या 3000 से 4000 के बीच में है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य 13 होंगे। और अगर आपके ग्राम सभा में 4000 से 5000 के बीच में वोटर है तो वहां पे 15 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। और अगर 5000 से ज्यादा किसी ग्राम सभा में वोटर है तो वहां पर भी 15 ही ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे। चाहे उस ग्राम सभा में 5000 के बजाय 10,000 हो, 10,000 से 15, 20,000, 30,000 भी अगर लोग रहते हैं तो भी वहां पर केवल और केवल 15 ग्राम पंचायत सदस्य ही चुने जाते हैं, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज में लिखा हुआ है कि अधिकतम 15 ग्राम पंचायत सदस्य हो सकते हैं एक ग्राम सभा में और न्यूनतम एक ग्राम सभा में 9 ग्राम पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। 9 और 15 के बीच में ही किसी भी ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सदस्य रहते हैं। इससे वो ज़्यादा और इससे कम नहीं होते हैं। आप उत्तर प्रदेश पंचायती राज का डेटा निकालेंगे तो आप देखेंगे तो किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 9 और 15 के बीच में ही होता है, 15 से ज़्यादा नहीं और 9 से कम नहीं होता है। हमारा जो गाँव है वह गमर गांव है जो कि गाजीपुर जिले में पड़ता है। और यह गाजीपुर कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में जो सिवराई तहसील है तो उसके अंतर्गत भदौरा हमारा विकास खंड आता है, यानी कि ब्लॉक आता है। और भदौरा ब्लॉक में जो है गहमर गांव पड़ता है। तो गहमर गांव जो है एशिया का सबसे बड़ा गांव है, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा गांव है। और यहाँ पर वोटर की संख्या लगभग 30,000 के करीब है। और 30,000 के करीब होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है 15 ग्राम पंचायत सदस्य ही हैं, जबकि जो छोटे छोटे गाँव है जहाँ पर 5 से 10,000 के बीच में वोटर है वहाँ पर भी जो है लगभग 15 जो है ये ग्राम पंचायत सदस्य है। लेकिन हमारा 30,000 वोटर है फिर भी यहाँ पे 15 ही ग्राम पंचायत सदस्य है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज में लिखा हुआ है कि 9 से कम नहीं, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जबकि हमारे गहमर के आसपास में ही जो है रेतुपुर है, शेरपुर है, ये भी बहुत बड़ा, यहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर भी वोटर ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर भी देखेंगे तो 15 ही, अधिकतम 15 ही ग्राम पंचायत सदस्य है। ये आपको पूरा डेटा उत्तर प्रदेश पंचायती राज के वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने समझा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। तो उम्मीद करूँ कि हमारी छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।